मेरा नाम रजनी है। मैं आपको अपने पड़ोस का एक ऐसा वाक्य सुनाना चाहती हूँ जिसको सुनकर आपके पैरों तले से जमीन निकल जाएगी। मेरे परिवार में मेरे अलावा मेरी माँ, मेरे पिता और मेरा छोटा भाई है। मेरी माँ कहती है कि हम दोनों भाई बहन काफ़ी समझदार और सुलझे हुए हैं। हमारे पड़ोस में एक सुषमा मासी रहा करती थी। सुषमा मासी की 3 बेटियां थीं और उनका पति भी नहीं था, यानी कि वह विधवा थी। उनके पति के काफ़ी सालों पहले ही मृत्यु हो चुकी थी। सुषमा मासी को अपनी बेटियों की शादी की बहुत फिक्र रहती थी। हालांकि उनकी बेटियां बहुत खूबसूरत थीं, वह हर दिन बस अपनी बेटियों की फिक्र में ही लगी रहती थी। उसमें मासी का हमारे घर पर काफ़ी आना जाना था। एक दिन रात को हम सब लोग टीवी देख रहे थे कि अचानक से सुषमा मासी के घर से सीखो की आवाज़ें आने लगी। उनके घर से आती हुई चीज़ों की आवाज़ सुनकर हम लोग भी बाहर की तरफ आ गए। सुषमा मासी के घर के आगे काफ़ी सारी भीड़ इकट्ठा थी। न जाने उनके घर में ऐसा क्या हो गया था। आसपास के लोग भी उनके घर से चोर की आवाज़ सुनकर वहां पर इकट्ठे हो गए थे। लोगों से पता चला कि सुषमा मासी के घर में कोई लड़का घुस आया है। उस लड़के को देखकर तो हमें अपनी आंखों पर यकीन नहीं आ रहा था। यकीन आता भी तो कैसे, आखिर वह लड़का कोई और नहीं, हमारे मोहल्ले की ही स्कूल का एक टीचर था। वह लड़का काफ़ी होनहार टीचर था। उसकी उम्र 28 साल थी, लेकिन वो लड़का काफ़ी शरीर था। काफ़ी सालों से वह हमारे मोहल्ले के स्कूल में बच्चों को पढ़ाता था। उसने तो आज तक किसी से बदतमीजी से बात भी नहीं की थी, मगर आज पहली बार सुषमा मासी के घर में उसकी बेइज्जती होते हुए हमने देखा था। सब लोग उसको स्कूल का टीचर होने पर अफसोस कर रहे थे। लोग कह रहे थे कि रात के समय खाली अकेली औरतों के घर में आना ये कोई अच्छी बात नहीं है, और कोई कहता कि उसने बहुत घटिया हरकत की है। सभी लोग इकट्ठा हो गए और उस टीचर को बुरा भला कहने लगे। किसी ने यह भी नहीं देखा उस रात क्या हुआ था, जबकि वह लड़का अपनी नज़र झुकाए हुए खड़ा था और कुछ बोल भी नहीं रहा था, जैसे कि वाकई उसने कोई बहुत बड़ी गलती कर दी हो। वह तो अपने वजूद पर भी शर्मिंदा सा लग रहा था। मुझे उस लड़की पर बहुत तरस आ रहा था। मैंने गौर से देखा तो उनकी आंखों में आंसू नजर आ रहे थे, लेकिन भीड़ की वजह से उन्होंने वह आंसू अपनी आंखों से बाहर नहीं आने दिए। उन्होंने किसी के भी सवाल का कोई जवाब नहीं दिया, बस सर झुकाकर वहां से चले गए। अगले ही दिन मोहल्ले के लोगों ने मिलजुल कर फैसला किया कि स्कूल के टीचर को स्कूल की नौकरी से निकलवा दिया जाए, मगर ऐसा होने से पहले ही भारत में लड़का अपनी नौकरी छोड़कर उसे स्कूल से चला गया था। उस रात सुषमा मासी के घर से जिन सिखों की आवाजें आ रही थीं, उसके पीछे की हकीकत कोई नहीं जानता था। बस मेरे दिमाग में एक ही बात घूम रही थी, और वह यह थी कि उस लड़के का सर झुकाकर वहां से चले जाना पता नहीं क्या हुआ था। उस दिन यह तो भगवान ही जानता है, मगर हम सबको सुषमा मासी बेकसूर ही लग रही थी। एक तो वह विधवा थी और साथ ही उनके साथ 3 जवान बेटियां भी थीं। 3 जवान बेटियों को साथ में रखकर जिम्मेदारी से चलना कोई आम बात नहीं होती। सुषमा मासी के लिए भी यह सब कुछ बहुत मुश्किल था, मगर उन्होंने बहुत हौसले के साथ इसका सामना किया था। ऐसे ही धीरे धीरे बात यहाँ तक पहुँच गई कि अगले ही दिन सुषमा मासी हमारे घर पर आ गई। सुषमा मासी के चेहरे पर काफी उदासी नजर आ रही थी। पहले मुझे वह टीचर लड़का बेकसूर लग रहा था, लेकिन सुषमा मासी की बेबसी और उनके व्यवहार को देखकर लग रहा था कि वह अपनी बेटियों के लिए बहुत ज्यादा परेशान है। सुषमा मासी मेरी माँ से कहने लगी, बहन, अगर घर में जवान लड़कियां मौजूद हो तो उनकी माँ को अपनी बेटियों की बहुत ज्यादा फिक्र लगी रहती है। उस टीचर को तो हमने बहुत नेक और बहुत ईमानदार समझा था। वह मेरी बेटी को पढ़ाने के लिए आता था, लेकिन उसने बहुत ही घटिया हरकत की। यह सुनकर मैं उन लोगों के पास से उठकर चली गई थी, लेकिन सुषमा मासी की नज़र मुझ पर ही थी, मगर मुझे उनकी बातें सुनाई दे रही थीं। वह मेरी माँ से कहने लगी कि बहन, अगर कोई रिश्ता तुम्हारी नज़र में हो तो मेरी बेटियों के लिए ज़रूर बताना। मैं अपनी बेटियों की जल्द से जल्द शादी कर देना चाहती हूँ। शादी होगी तो कोई उल्टी सीधी बात भी नहीं करेगा। इसलिए तो जवान बेटियां देखकर हर कोई मेरे घर की तरफ उंगलियां उठाता है। मुझे ऐसा कतई भी बर्दाश्त नहीं।
मैंने उनसे कहा कि उनकी नज़र में अगर कोई अच्छा रिश्ता होगा तो वह आपको ज़रूर बताएंगे। माँ सुषमा मासी से कहने लगी कि तुम बिल्कुल भी फिक्र मत करो, तुम्हारी लड़कियां तो वैसे भी बहुत सुंदर है और कम उम्र की भी है, उनके लिए तो आसानी से अच्छे रिश्ते मिल जाएंगे। तुम हिम्मत मत हारो, सब कुछ ठीक हो जाएगा। मैंने उनसे बात करते ही अपनी एक सहेली को फ़ोन किया। उसने एक पंडित जी का पता बताया जो काफ़ी अच्छे रिश्ते लेकर आते थे। वह पंडित जी हमारे घर आ गए। मैंने उनसे कहा कि अगर आपने तीनों बेटियों का रिश्ता करा दिया तो आपको इसके बदले आपकी मुंह मांगी रकम दी जाएगी। पंडित जी मेरी माँ की इस बात से बहुत खुश हुए थे और कहने लगे कि वह कल ही कोई रिश्ता लेकर आएंगे। उन्होंने कहा कि आप जिनकी बेटियों की शादी करवाना चाहती हो उनके माता पिता को अपने घर बुला लेना। माँ कहने लगी, लड़कियों के पिता तो है नहीं, लेकिन उनकी माँ को मैं अपने घर बुला लूंगी। उन्होंने कहा कि ठीक है, आप उनको बुला लेना, मैं लड़कों की अच्छी अच्छी तस्वीर लेकर आऊँगा, उनमें से वह पसंद कर लेंगे जो रिश्ता उनको सही लगेगा, उसी के लिए मैं आगे बात चला लूँगा। उन्होंने कहा कि मुझे पैसों की परवाह नहीं, आप लोग बहुत भले लोग लगते हैं, मैं कल आ जाऊंगा। पंडित जी की बात सुनकर माँ को तसल्ली हो गई थी। अगले ही दिन पंडित जी हमारे घर आ गए और उनके पास बहुत सारे लड़कों के फोटो थे। सुषमा मासी भी हमारे घर ही बैठी हुई थी। सुषमा मासी एक एक करके लड़कों की तस्वीरें देखने लगी। फिर एक लड़के की तस्वीर सुषमा मासी को बहुत पसंद आई। उन्होंने कहा कि ऐसा ही लड़का मेरी बेटी को पसंद आएगा, यही लड़का बहुत अच्छा लग रहा है, ये लड़का लंबाई में भी अच्छा है, रंग गोरा और शक्ल भी खूबसूरत है, मेरी बेटी को खूबसूरत लड़के ही पसंद है। सुषमा मासी उस फोटो को देखकर काफी खुश हो रही थी। उनकी सबसे बड़ी बेटी, जिसका नाम अंजलि था, वह अब जवान हो चुकी थी और उसके लिए रिश्ते की तलाश सुषमा मासी न जाने कब से कर रही थी। लेकिन आज जो लड़का उनको अंजलि के लिए पसंद आया था, वह लड़का मुझे कुछ ज्यादा खास नहीं लगा। वह बहुत अजीब सा लड़का था। मुझे तो वह लड़का किसी तौर पर भी पसंद नहीं आया था। लेकिन सुषमा मासी कहने लगी कि ऐसे ही खूबसूरत मर्द तो लड़कियों का दिल जीत लेते हैं, बस मैं अब अपनी बेटी की शादी इसी से ही करूंगी। सुषमा मासी भी उस लड़के की खूबसूरती से काफी इम्प्रेस हुई थी। वह उसी लड़के को अपना दामाद बनाना चाहती थी। मुझे नहीं पता था कि उनकी बेटी की पर्सनैलिटी कैसी है, लेकिन मुझे तो इस लड़की को देखकर ऐसा लगता था कि अंजलि जरूर इस रिश्ते से इनकार कर देगी, लेकिन इनकार की नौबत ही नहीं आई। माँ ने अगले ही दिन हमें बताया कि वह लड़का सुषमा मासी की लड़की से शादी करके लिए तैयार हो गया है। मुझे तो इस बात पर यकीन ही नहीं आ रहा था और उन्होंने बताया कि वह लोग बहुत अमीर हैं, उनकी दौलत का तो कोई हिसाब ही नहीं लगा सकता। वह लोगों को ज्यादा तो नहीं जानती थी, लेकिन सुषमा मासी सृष्टि से बहुत खुश है। वह चाहती है कि उनकी बेटी का रिश्ता उसी लड़के के साथ हो जाए। उस लड़के का नाम अजय था। लड़का देखने का भी बहुत अच्छा है और बहुत दौलतमंद भी है। इन बातों से सब लोग राजी थे। सुषमा मासी ने भी ईश्वर का धन्यवाद किया और कहने लगी कि ज्यादा न सही, एक रिश्ते का तो बंदोबस्त हो ही गया। सोच में मासी इसी उम्मीद में थी कि उनकी एक बेटी का रिश्ता हो जाएगा तो फिर वाक्यों के लिए भी खुद ब खुद रिश्ते आने लगेंगे। मगर उन्हें क्या पता था कि आने वाला समय उनके लिए कितना खतरनाक साबित होगा और मोहल्ले भर में उनकी बेइज्जती और रुसवाई अलग होगी। इस बुढ़ापे में उनकी इज्जत नीलाम होने वाली है। किसी ने नहीं सोचा था कि सुषमा मासी तू कभी इस बात को भी अपने दिमाग में नहीं लाई होंगी जो अब उनके साथ होने वाला था। सुषमा मासी सृष्टि से बहुत कुछ और सहमत थी। 3 दिन के बाद लड़के वाले सुषमा मासी के घर आकर बात पक्की करके चले गए और उनकी बेटी अंजलि को रस्म के तौर पर सोने की अंगूठी भी पहना गए थे। सोने की अंगूठी देखकर सुषमा मासी काफी हैरान थी। वह अंगूठी काफी महंगी लग रही थी। हालांकि अंजलि बहुत खुश थी। सुषमा मासी के घर में खुशियां ही खुशियां थीं। उनकी बेटियां भी बहुत खुश थीं, जबकि उनकी बड़ी बेटी शर्माए शर्माए से फिरती थी। पंडित जी ने शादी का मुहूर्त अगले हफ्ते का निकाला था। वैसे भी सुषमा माफी चाहती थी कि उनकी बेटी की शादी इसी महीने में हो जाए,
सब लोग उनकी इस बात से हैरान थे कि आखिर उन्हें शादी की इतनी जल्दी क्यों है। सुषमा मासी का कहना था कि उनके घर में अगर लोगों की निगाह पड़ने लगी, उनको तंग करने लगे हैं, इसलिए वह अपनी बेटी की शादी जल्द से जल्द करके अपने दामाद को अपना सहारा बनाना चाहती है। उसके बाद फिर सुषमा मासी ने एक अजीब चौंकाने वाली बात बताई। उनका कहना था कि शादी के बाद उनका दामाद घर जमाई बनकर रहेगा। इस बात ने हम सबको चौंका दिया था। उसमें मासी भी बहुत सहमत होकर बात कर रही थी, लेकिन उनका चेहरा कुछ और ही कह रहा था। कहने लगी कि शादी के बाद वह लड़का हमारे साथ हमारे ही घर में रहेगा। मैंने झट से पूछा, सुषमा मासी, आपको इस बात पर कोई ऐतराज तो नहीं? लोग तो घर जमाई को वगैरह और बहुत बुरा समझते हैं और उसे निकम्मा होने का खिताब खुद बहुत मिल जाता है। ऐसा लग रहा था जैसे सुषमा मासी को मेरी बात का बुरा लगा है। बहुत से मेरी तरफ देखते हुए कहने लगी, ऐसी बात नहीं है, मुझे अपने होने वाले दामाद पर पूरा यकीन है, वो हमारे साथ रहे तो हमें भी सहारा मिलेगा। मैं इस बात पर हैरान थी तो वह फिर घर जमाई बनने पर कैसे राजी हो गया? अमीर लोग तो मरकर भी अपना घर नहीं छोड़ना चाहते। मैंने माँ से कहा कि आप सच में मासी को समझाइए। माँ कहने लगी, अगर हम उनसे यह बात कहेंगे तो वह हमारी बात का बुरा मान जाएंगे। एक विधवा औरत की बेटी का घर पहली बार बस रहा है। मैं बेवजह उसके दिमाग पर शक नहीं डालना चाहती। मैं तो माँ की बात सुनकर खामोश हो गई, लेकिन सामने खड़ा मेरा भाई यह सारी बातें सुन रहा था। जब रात को सुषमा मासी हमारे घर मिठाई देने के लिए आए तो मेरे भाई ने उनसे ये बात साफ साफ कह दी, सुषमा मासी, आप इस रिश्ते से खुश तो हो ना चली। आपकी खुशी को किसी की नजर ना लगे, लेकिन एक बार लड़के वालों की जांच पड़ताल जरूर कर लीजिएगा। मैं कैसे मान लूं कि एक अमीर बाप का इकलौता बेटा, अपने खानदान का इकलौता वंश, अकेले आप लोगों के साथ घर जमाई बनने पर राजी हो गया। जरूर वह लोग आपके साथ कोई न कोई धोखा कर रहे हैं। सुषमा मासी को मेरे भाई की इस बात पर बहुत बुरा लगा और वह इस बात पर भड़क उठी। कहने लगी, लगता है तुम मेरी बेटी के नसीब पर जल रहे हो, कहीं तुम्हारी ही तो उस पर नजर नहीं थी। मेरा भाई यह सुनकर हैरान हो गया और अपने कानों पर हाथ लगाने लगा। उसने सुषमा मासी से कहा, भगवान ना करे मासी, आप कैसी बातें कर रही हैं? आपकी सब बेटियां मेरी बहनों जैसी हैं। मेरा मतलब यह था कि आप गैरों में रिश्ता करते वक्त थोड़ा सोच लेती। मैं भी गैरों में रिश्ता करते वक्त बहुत सोचता। सुषमा मासी कहने लगी, तुमने कौन से रिश्ते की है जो तुम इतना डर रहे हो? सुषमा मासी मेरे भाई को काफी बुरा भला कहकर वहां से चली गई। उस दिन के बाद ऐसे ही मेरे घर पर किसी ने भी सुषमा मासी को नहीं टोका कि वह इन लोगों में अपनी बेटी की शादी कर रही है। फिलहाल 2 हफ्ते बाद उनकी बेटी की बारात आई। उनकी बेटी भी काफी खुश थी। उसने लाल रंग का प्यारा सा लहंगा पहन रखा था। उस लहंगे में काफी खूबसूरत और प्यारी लग रही थी। शादी बहुत धूमधाम से हो रही थी, लेकिन बारात की गाड़ियां देखकर तो मेरी आंखें फटी की फटी रह गईं। मेरी हैरत की वजह वह महंगी गाड़ियां या फिर वहां पर मौजूद अमीर लोग नहीं थे, बल्कि हकीकत ऐसी थी जिस पर सभी लोगों की निगाह गई थी और सब लोग इस बारे में बात भी कर रहे थे। जो लोग बारात में आए थे उसमें सारे लोग मर्द ही थे। कोई भी औरत बारात में नहीं आई थी। सिर्फ गिनती की 3 ही औरतें आई थीं। एक औरत ने बताया कि वह लड़के की माँ है। दूसरी औरत कहने लगी कि मैं लड़के की बहन हूँ और यह हमारा इकलौता भाई है, मगर उन औरतों की उम्र में ज्यादा फर्क नहीं लग रहा था। माँ और बेटी एक ही उम्र की लग रही थी। यह बात बड़ी ही अजीब और हैरान कर देने वाली थी। मासी बहुत खुश थी। उन्होंने अपनी बेटी की शादी की और सारी रस्मों को अंजाम भी दिया और फिर अपनी बेटी को विदा करने के बजाय और अपने ही घर के नीचे वाले कमरे में अपनी बेटी को शिफ्ट कर दिया। उनकी बेटी विदा होकर अपने ही घर से अपने ही घर में आ गई थी। बस बदलाव उसके पति का था। सारे मेहमान लड़की को आशीर्वाद देते हुए घर से जा रहे थे। हम लोग भी अपने घर आ गए थे। अगली सुबह मेरी माँ ने मुझसे कहा कि सुषमा मासी को ही पैसे देकर आ जाओ। कल रात को उन्होंने यह पैसे मुझे संभालने के लिए दिए थे। उन्होंने मुझसे कहा था यह पैसे मैं अपने पास रख लूं। यह आज साल से 7000 है जो मेहमानों ने खाना खाने के बाद उनको दिए थे।
ऐसा ना हो ये सोचे कि मैं उनसे पैसे लेकर उनको देना ही भूल गई। तुम जाकर अभी इसी वक्त ये पैसे उनको दे कर आओ, और हाँ, उनसे यह भी कहना कि वह तुम्हारे सामने ही इन पैसों को गिल्ले, कहीं ऐसा ना हो कि उनको अपने पैसे कम लगे तो वह मुझे उसी वक्त बता दे। मैं भी अब सुषमा मासी से काफी डरने लगी थी। सुषमा मासी की बातें, उनकी 225 बाण और उनके अपशब्द की वजह से आप सब लोग उनसे दूर भागने लगे थे, मगर सुषमा मासी को इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता था। फिर मैं अपने घर से निकली और सुषमा मासी के घर चली गई। मैं उनके घर पर जाती ही यह देखकर हैरान रह गई कि उनके घर के दरवाजे पर लॉक लगा हुआ था। यह देखकर तो मुझे बहुत हैरत हुई थी। आज तो तू कभी मासी के घर पर लॉक लगा हुआ नहीं मिला था, लेकिन आज उनके दरवाजे पर ताला लगा हुआ था। मैं घर वापस आ गई। मैंने आते ही ये बात फौरन अपनी माँ को बताई। मेरी माँ को मेरी बात पर या नहीं आया। वह मुझसे कहने लगी, तुम बेवजह इसी तरह का मजाक मुझसे करती हो, चलो मेरे साथ में चलकर देखती हूँ। मैंने कहा, माँ मैं सच कह रही हूँ, सुषमा मासी के घर पर ताला लगा हुआ है, मैं आपसे कोई मजाक नहीं कर रही। माँ मेरा हाथ पकड़कर घर से बाहर निकल गई थी, और जब हम सुषमा मासी के घर पहुँचे तो मैंने देखा कि वाकई सुषमा मासी के घर के दरवाजे पर ताला लगा हुआ था। ये बात मुझे बहुत परेशान कर रही थी, लेकिन मैं अपनी माँ से डांट नहीं खाना चाहती थी, इसीलिए मैं खामोश ही रही। माँ भी हैरान परेशान होकर घर वापस आ गई थी। उन्होंने घर वापस आकर भाई को भी यह बात बता दी। भाई ने कहा कि जरूर उन लोगों ने इनके साथ कोई धोखा किया होगा, तभी तो शर्म की वजह से रातों रात इन लोगों ने यह मोहल्ला छोड़ दिया होगा। मगर यह लोग मोहल्ला कैसे छोड़ सकते हैं? उनके घर में तो काफी सारा सामान था, लेकिन हमें तो इसका कि कोई खबर ही नहीं हुई। अगर यह लोग अपना सामान भी वापस लेकर गए होते तो मोहल्ले में गाड़ी की आवाज जरूर आई होती। उससे पता चल जाता कि यहाँ पर कोई आया है या फिर कोई चला गया। ऐसा कैसे हो सकता है? सुषमा मासी रातों रात अपनी तीनों बेटियों के साथ घर ही छोड़कर चली जाए। हो सकता है दौलत का नशा सर चढ़कर बोलता है तो इंसान काफी कुछ बन जाता है, और फिर बाद में पछताते फिरता है। मेरे भाई ने ये बात कह तो दी थी, लेकिन मुझे उसकी बात पर बिल्कुल भी यकीन नहीं हो रहा था, और यकीन आ भी नहीं सकता था। मैंने तो अपने दिल में फैसला कर लिया था कि मैं सुषमा मासी के घर पर निगाह रखूंगी। हो ना हो वह इस घर के अंदर ही मौजूद होंगी। हो सकता है वह बाहर नहीं आना चाहती हूँ। शायद उनके साथ ऐसा हादसा हो गया है जिसकी वजह से वह परेशान है, या फिर वह दुनिया वालों के सामने नहीं आना चाहते। शाम के वक्त में अपनी छत पर खड़ी थी, तभी अचानक मैंने एक अजीब सी बात देखी। मैं सुषमा मासी के घर की तरफ ही देख रही थी कि एक लाल रंग की गाड़ी आई और उस गाड़ी से एक लड़का उतरा। मैंने उसकी शक्ल को ध्यान से देखने की कोशिश की, मगर मैं उसे देख नहीं पाई थी और ना ही उसको पहचान पाई थी, क्योंकि इतनी दूर से उसका चेहरा नजर नहीं आ रहा था। फिर उस लड़के ने अपनी जेब से चाबी निकाली और ताला खोलकर अंदर चला गया। उसने अंदर जाते ही दरवाजे को बंद कर लिया। मैं यह सब कुछ अपनी छत से ही खड़ी हुई देख रही थी। उसने दरवाजे को इस तरह से ताला लगाया कि बाहर से देखने वाले को ऐसा लगे कि घर में कोई नहीं रह रहा, लेकिन वह तो दरवाजा बंद करके अंदर चला गया था। मैं सब कुछ देखकर फौरन दौड़ते हुए नीचे अपनी माँ के पास आ गई और मैंने अपनी माँ को सारी बात बता दी। माँ ने मुझे डांट दिया और गुस्सा होकर कहने लगी कि आइंदा मैं सुषमा मासिक घर के मामलात में दखलंदाजी ना करो। हम उनको मासी जरूर कहते थे, लेकिन हमारा उनसे कोई रिश्ता नहीं था, लेकिन वह हमारी पड़ोसी थी। अपने पड़ोसियों का ख्याल रखना तो हमारा फर्ज बनता है। हमारा बचपन उनके घर पर ही गुजरा था, इसलिए हमारा उनके साथ बहुत गहरा रिश्ता हो गया था। मगर मैं उनके किसी भी मामलात में दखल अंदाजी कैसे करती, क्योंकि मेरी माँ ने मुझे सख्ती से मना कर दिया था। लेकिन सुषमा मासी की बंद घर में तो मेरी दिलचस्पी और भी ज्यादा बढ़ती चली जा रही थी। माँ के कहने पर तो मैंने उनके घर को भुला दिया था, लेकिन एक दिन रात के समय सुषमा मासी के घर से चिल्लाने की आवाजें आने लगी। किसी ने यह बात महसूस नहीं की, मगर मुझे उनके घर से किसी औरत की चीखने की आवाज आ रही थी। मैं फौरन दौड़ते हुए छत पर गई। छत पर जाकर देखने लगी।
लेकिन कोई भी मुझे आसपास से उनके घर की तरफ जाते हुए नहीं दिख रहा था। शायद लोगों को उनके घर से चीखने चिल्लाने की आवाज सुनने की आदत हो गई थी, या फिर वह टीचर वाला वाक्य सबको याद आ गया था। अब तो सुषमा मासी पर भी कोई तरस नहीं खाता था। वैसे भी उनके घर के बाहर तो ताला लगा हुआ था। सभी लोग यही समझते थे कि वह इस घर में नहीं है, इसलिए कोई सोच भी नहीं सकता था कि सुषमा मासी अपने बेटियों के साथ उस घर में मौजूद है। किसी ने भी उनकी कुक की तरफ ध्यान नहीं दिया। मैं भी थोड़ी देर बाद छत पर टहलकर नीचे आ गई। मेरे पास भी कोई चारा नहीं था। आखिर मैं भी क्या कर सकती थी? अकेली तो मैं कुछ भी नहीं कर सकती थी, जबकि मेरी माँ और मेरा भाई इस बात से बिल्कुल खिलाफ है कि मैं उनके घर की बातों पर ज्यादा ध्यान ना दूं, ये ज्यादा वहाँ दिलचस्पी लूं। हर अगले ही दिन सब लोगों के सामने उस बंद घर का राज खुल चुका था। कुछ ऐसा हुआ कि हमारे मोहल्ले में पोलियो की दवाई पिलाने वाली औरतें आ गईं और लोगों को अपना कैंप लगाए हुए काफी रात हो चुकी थी। वह औरत सुषमा मासी के घर के आगे तब गई जब वह लड़का अपनी लाल रंग की गाड़ी लेकर आया था। वो लड़का सुषमा मासी के दरवाजे के पास आकर रुक गया और पोलियो वाली औरत ने उससे कहा कि वह उसे घर के अंदर जाने दे। उस लड़के ने पोलियो वर्कर के साथ बदतमीजी करना शुरू कर दी। वह कौन था यह तो मुझे उस वक्त नहीं पता था, लेकिन उस पोलियो वर्कर को उस लड़के पर कुछ शक हुआ। वह लड़का उनको ठीक नहीं लगा, इसलिए उन लोगों ने पुलिस को बुला लिया। 1 घंटे के बाद ही पुलिस सुषमा मासी के घर के दरवाजे पर मौजूद थी। पुलिस ने सुषमा मासी के घर का दरवाजा खुलवाया। बाहर से ताला लगाकर लोगों को बेवकूफ बनाने की कोशिश की जा रही थी, मगर पुलिस तो ऐसे लोगों को पकड़ने में माहिर होती है। जैसे ही घर का दरवाजा खुला, सुषमा मासी की बेटियों की चीखने चिल्लाने की आवाज है बाहर तक आने लगी। सुषमा मासी की बेटियों को घर के अंदर ही कैद किया गया था। उन्हें ऐसा लगा कि कोई उनकी मदद करने के लिए आया है, तभी वह चीखती पुकारती बाहर आ गई। सुषमा माँ से भी काफी घबराई हुई थी। सुषमा मासी की शक्ल देखकर तो ऐसा लग रहा था जैसे उन्होंने काफी दिनों से कुछ खाया पिया ही ना हो। हम लोग यह सब कुछ देखकर हैरान हो रहे थे कि उन्हें आखिर हुआ क्या है। पुलिस की मदद से सुषमा मासी और उनकी तीनों बेटियों को बचा लिया गया। सुषमा मासी और उनकी तीनों बेटियां बहुत घबराई हुई थीं कि वह हमारे घर आकर बैठ गई। माँ ने उन सभी को पानी पिलाया। सुषमा मासी ने सबसे पहले मेरी माँ से माफ़ी मांगी और कहने लगी कि मुझसे गलती हो गई थी। मैंने तुम्हारे बेटे के साथ काफ़ी बदसलूकी की थी और मुझे लगता है कि शायद मुझे उस टीचर की भी बद्दुआ लगी थी जिसको हमने उसकी फीस देने से इनकार कर दिया था। वह भी चारा तो हमसे अपनी मेहनत के पैसे मांग रहा था, लेकिन हमने उस पर उल्टा इल्ज़ाम लगा दिया कि उस लड़के ने हमें कहीं का नहीं छोड़ा। लेकिन हमसे सारा बदला उस लड़के ने ले लिया जिससे मेरी बेटी की शादी हुई थी। मैं तो समझ रही थी कि वह लड़का बहुत अमीर है, इन तीनों का बहुत संभाल लेगा, लेकिन वह तो बहुत अजीबोगरीब और घटिया इंसान निकला। उसने जो हमारे साथ किया, भगवान ऐसा किसी की बेटी के साथ भी ना करे। उसे घर में आते ही हम चारों माँ बेटी को घर में बंद कर दिया और घर में बाहर से ताला लगवा दिया। मेरी जिस बेटी के साथ उसकी शादी हुई थी, उसने तो उसकी भी कोई इलाज नहीं रखी। उसने डरा धमकाकर हमसे मेरे घर के पेपर्स मांगे। उसने मुझसे कहा कि मैं साइन कर दूं और घर उसके नाम कर दूं। मैं समझ गई थी कि उसके क्या इरादे थे। आखिर वह क्या चाहता है, और जो वह चाहता है मैं उस सब से इनकार करती रही। मैंने उसकी बात नहीं मानी। इस बात पर उसने हम सबको एक कमरे में बंद कर दिया। अगर पुलिस नहीं आती तो हम सारी उम्र कैद में सड़ते रहते। इसलिए उसने घर के बाहर ताला लगाकर सबको यही जाहिर कर दिया कि हम घर से बाहर गए हुए हैं, जबकि हम कहीं भी नहीं गए थे। मैंने अपनी जिंदगी की सबसे बड़ी गलती की। उस शख्स ने हमें कहीं का नहीं छोड़ा। भगवान ने हमारी इज्जत पर कोई दाग नहीं आने दिया, वरना ना जाने मेरा और मेरी बेटियों का क्या होता। सुषमा मासी यह सब कहकर खूब रोने लगी और उनकी तीनों बेटियां बहुत डरी हुई लग रही। कुछ देर के बाद पुलिस हमारे घर आई। पुलिस ने उन सब के साथ जो हुआ था उसके बारे में पूछताछ की। उनकी तीनों बेटियां इतनी डरी हुई थीं कि उनके मुंह से एक शब्द भी नहीं निकला।
लेकिन सूचना मासी ने पुलिस को सब कुछ साफ साफ सच सच बता दिया। उस लड़की को पुलिस अरेस्ट करके अपने साथ ले गई। वह लड़का पहले भी और बहुत सारी लड़कियों के साथ शादी करके उनके घर वालों को टॉर्चर कर चुका है। हम सबको सुषमा मासी पर बहुत तरस आ रहा था, लेकिन अब हम क्या कर सकते थे। उनके साथ तो वही हुआ जो उनके भाग्य में लिखा हुआ था। कहते हैं ना कि अपनी बेटी की शादी देखभाल कर करनी चाहिए। सुषमा मासी ने काफी जल्दबाजी की थी। जल्दबाजी में किए हुए फैसले हमेशा गलत साबित होते हैं। उस लड़की को तो सजा मिल चुकी थी, लेकिन सुषमा मासी के दिल में जो उसने डर बिठाया था, शायद वह इतनी जल्दी उनके दिल से नहीं जाता। दोस्तों, मैं करती हूँ आपको हमारी कहानी पसंद आई होगी। कहानी पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें। चैनल पढ़ना है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, नोटिफिकेशन वालों को ज़रूर दबाएं ताकि अगली अपडेट सबसे पहले आपको मिले।